घमंडी मोर और सारस। जंगल में एक झील के किनारे एक अहंकारी मोर रहता था। वह प्रतिदिन उस झील के पास जाता, उसके सुंदर रंगीन पंखों को खोलता और उनको अपनी चोंच से संवारता, और फिर झील के साफ पानी में झलकती उसकी सुंदरता को देखता। अपना प्रतिबिंब देखकर उसे अपनी सुंदरता पर और भी अधिक अभिमान हो जाता। एक दिन उसी झील के किनारे एक सारस भी रहने आया। मोर ने सोचा, अरे शायद यहाँ कोई नया पड़ोसी रहने आया है। मुझे उसके पास जाकर अपना परिचय देना चाहिए। किसी भी तरह नए पड़ोसी को यह जानना होगा कि उसका पड़ोसी कितना सुंदर है। यह सोचकर मोर खुशी से नाचता हुआ झील के किनारे पहुंचा। उस समय सारस मछली पकड़ने में व्यस्त थी। झील के किनारे पहुंचकर मोर ने हर दिन की तरह अपने पंख फैलाए और अपनी चोंच की मदद से खुद को साफ करने लगा। झील के पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे स्वयं पर गर्व महसूस हुआ। उसने अपना सिर उठाते हुए सारस की ओर देखा और कहा, हेलो मिस्टर सारस, तो आप हैं मेरे नए पड़ोसी। इस जंगल में आपका स्वागत है। सागर ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पिकॉक। मोर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, श्रीमान सारस, मुझे यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप अपने इन सपाट सफेद सादे पंखों से कितने संतुष्ट हैं। ये देखने में बहुत सादे हैं और इनमें कोई सुंदरता नहीं जोड़ते। सारस मुस्कुराया और मोर की ओर देखा, हवा में उड़ गया और मोर के पास आ गया। फिर उसने मोर से कहा, प्रिय मोर, भगवान ने हमें पंख दिए हैं ताकि हम उनकी सहायता से उड़ सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके पंख बहुत सुंदर हैं। ये देखने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं। यदि आवश्यक हो तो उनकी सहायता से आप अधिक दूरी तक या अधिक ऊंचाई पर और अधिक समय तक उड़ान नहीं भर सकते। इसके विपरीत मेरे पंख साधारण हैं लेकिन बहुत उपयोगी हैं। ये दिखने में तुम्हारे पंखों जितने सुंदर नहीं हैं, लेकिन इनकी मदद से मैं तुमसे भी आगे अधिक ऊंचाई पर और बिना थमे लंबे समय तक उड़ सकता हूँ। सारस की यह बात सुनकर मोर आश्चर्यचकित रह गया। वह कुछ नहीं कह सका और शर्मिंदा होकर वापस लौट आया। उस दिन के बाद से मोर ने कभी भी अपने पंखों का झूठा घमंड नहीं किया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि केवल सुंदरता की अपेक्षा उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण है और खुद पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आप सबको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।